जो सरकार है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार इजाफा और कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। आपको बता दें कि ये अभियान 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज देख सकते हैं इस अभियान के तहत आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंत्री, नेतागण यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आपको बता दें कि महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 31 मार्च को हुई थी और तमाम जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वे कार्यालय से यानी कि कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाले थे। हालांकि इनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से जो नीति है वो बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, उसको लेकर तमाम जो जनता है वो काफी त्रस्त है। हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के मंत्री, नेतागण मौजूद है और अपने सारे बड़े नेता के नेतृत्व में। तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक ठेला गाड़ी में एक स्कूटी को लगा दिया गया और इसमें साफ तौर पे एक कार्टून से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि धीरे धीरे कीमतें बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें राजधानी रांची के राजभवन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसोई गैस के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है, जिसके तहत आज तमाम जो कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस के मंत्री है, नेतागण है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज विधायक दल की बैठक भी है, जिसको लेकर तमाम जो मंत्रीगण है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि 12 बजे से विधायक दल की बैठक कांग्रेस कार्यालय में होनी है। इसको भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए युवाओं में लगातार जो जोश करते हैं। कल युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में जिन्होंने आंदोलन करने की एक नई रूपरेखा तय की, बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करेंगे, क्योंकि आप आंदोलन के उपज हैं, आप लाठी डंडा। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मांडर विधायक बंधु तिर्की भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से अभियान की शुरुआत 31 मार्च को हुई थी और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाले थे। हालांकि इनका कहना था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में जनता काफ़ी त्रस्त है, जिसको देखते हुए कांग्रेस की ओर से अभियान की शुरुआत हो गई है। आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है राजभवन के समक्ष। हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। और इस देश में जितने मुद्दे थे, आप इनकी तख्ती पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि बूझा चूल्हा, बच्चे भूखे और भूखा है पेट, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कम करो तुम रेट। तो हम आपको तख्ती भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की जो तख्ती है उसमें केंद्र सरकार की नीति की भी बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता महंगाई को लेकर आज मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। और 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा लाना है, महंगाई को घटाना है, और जो मुद्दे थे वो मुद्दों को अब ताक में रखकर जो अब नॉन इशू है, उन नॉन इशू पर इस देश को चलाने का काम ये देश की सरकार कर रही है। और आज स्थितियां महंगाई की हो गई कि आज 220% टैक्स जो है वो केवल पेट्रोल पर लेने का काम ये मोदी सरकार कर रही है और 600% टैक्स डीजल पर लेने का काम हो रहा है। और आज 2,94,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने केवल जो है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से कमाने का काम किया है। सरकार ने 300% जो है मुनाफा कमाने का काम किया है और जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। एक तरफ कहा जाता था कि बहुत हुआ,
महंगाई की मार अपनी मोदी सरकार। फिर गाना गाया जाता था कि महंगाई डाइन मारी जाते, लेकिन वही महंगाई डाइन जो है वो आज भाजपा की फौजाई बन गई है, और भाजपा की फौजाई बनकर वो जो है हम लोगों का, आम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज देश में मुद्दों की जरूरत है। आज देश में वो मामला नहीं कि लोग जो है हिजाब के मामले, कभी जो है कब्रिस्तान और शमशान के मामले, कभी जो है लोन इशू को, कभी चुनाव हो बिहार, चुनाव हो बंगाल, चुनाव हो यूपी, तो मुद्दा हो पाकिस्तान। आज मुद्दा यह है कि लोग जो है रसोई के गैस के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों को सरसों का तेल जो है वो 200 रुपए लेना पड़ रहा है, रसोई का गैस 1000 रुपए पहुंच गया है, और पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है। लोग जो है चावल, दाल, गेहूं, आटा सारा जो है महंगा हो गया। 2014-15 में जो सरकार का आमदनी होता था पेट्रोल, डीजल और रसोई में, वो 72,194 करोड़ था, जो बढ़कर अभी 2021 में 2,94,000 करोड़ हो गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, और हम सभी लोगों को, क्योंकि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और हमने ये कसम खाई है कि हम मानेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं, और हम जरूर इसका विरोध करेंगे। सत्ता से जनता को गुमराह करके सत्ता से बेदखल जरूर किया है, लेकिन कांग्रेस अजर थी, कांग्रेस अजर है, कांग्रेस अमर है, और इस अजर अमर पार्टी को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि साथियों, दोस्तों, मजबूती से हमको आगे बढ़ना है, और हमको एक एक जन तक पहुंचाना है, और इस जन विरोधी सरकार के विरोध में हमको संक्रांत करने की जरूरत है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति ईमानदारी से काम करने वाला है। इसलिए साथियों, दोस्तों, आज हम लोग ये विरोध, हम महंगाई के विरोध में हम सारे लोग उतरे हैं, और हम आगे भी उतरते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, नाश किए जाते हुए सुबह के जोहार, 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 जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना भैया। हम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कहना चाहेंगे कि आज झारखंड में कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि आज कार्यकर्ताओं के लिए आलमगीर आलम, रामेश्वर राव, बंगला गुप्ता और बादल पत्रलेख जैसे मंत्री खड़े हैं, बंधु तिर्की जैसा विधायक खड़ा है, राजेश ठाकुर जैसा अध्यक्ष है, और आपके जैसा प्रभारी है, जो कार्यकर्ताओं को दर्द को समझता है, कार्यकर्ताओं की आवाज को समझता है। कार्यक्रम तो बहुत आगे बढ़ाना है, लेकिन चूंकि विधायक दल की एक बैठक भी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विलंब नहीं करते हुए कोरोना काल में जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ जनता के हित में काम किया, खाना खिलाने का काम किया, गरीब लोगों को अनाज देने का काम किया, आदरणीय रामेश्वर राव जी के नेतृत्व में हम उनसे सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं कि अपनी बातों से हम लोगों को अवगत कराएं और बताएं कि कैसे हम आगे की लड़ाई को जारी रखें। हम लोगों के परम आदरणीय रामेश्वर राव साहब। माननीय अविनाश पांडे जी, स्टेट कांग्रेस के प्रधान राजेश ठाकुर जी, स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट आलमगीर आलम साहब, सीएलपी नेता, संसदीय मंत्री कन्या जी, बादल जी, दोनों मंत्री हमारे बगल में बैठे बंधु तिर्की जी। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी है। सर, आज से अभियान चालू हुआ, 31 मार्च से 7 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा, यानी कि महंगाई मुक्त भारत अभियान चलेगा। सर, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। महंगाई मुक्त भारत आज देश में जिस प्रकार से तेजी से महंगाई बढ़कर एक आम आदमी की, एक आम जनता की बजट पूर्ण रूप से चरमरा गया है, हर एक का जीना दुभर हो गया है।
चाहे वो रसोई का गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो। तो किसानों से लेकर आम जनता के बीच में इस महंगाई की मार बहुत कठिन स्वरूप ले रही है और लोग बजट के अंदर में अपना गुजर बसर करना उनको मुश्किल महसूस हो रहा है। कांग्रेस का ये प्रयास है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी देश की जनता से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस देश की जनता से महंगाई मुक्त भारत की बात लेकर उनके बीच जा गई है ताकि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण कर सकें और जिन गलत नीतियों के कारण जिन कमजोर अर्थव्यवस्था जो हुई है उसका कारण है इस सरकार की बहुत ही गलत अर्थनीतियाँ, जिसके चलते जो अमीर हैं वो तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन जो गरीब है वो गरीबी नहीं लेकिन आज भूखे मर रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था देश के लिए बहुत हानिकारक है। केंद्र सरकार से हम आह्वान करते हैं कि जो करों की वृद्धि वो कर रही है दिन प्रतिदिन, जिससे कि आम आदमी, छोटा व्यापारी, छोटा किसान, हमारी बहनें, छात्र, हर एक पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पे काबू लाए ताकि देश की जनता चैन से अपना जीवन कर सके। लेकिन कुछ और ही दृश्य कह रहे हैं। 5 राज्य में चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए उससे तो यही लग रहा है कि जनता बीजेपी से ज्यादा खुश है। लोकतंत्र का गलत फायदा उठाते यही बहुत बड़ी विडंबना है कि जहां पर कांग्रेस अपनी विकासशील योजनाओं को लेकर लोगों के सामने एक सकारात्मक प्रोग्राम लेकर लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी लोगों के बीच हिंदू मुसलमान, देश में धर्म जाति के आधार पर बांटना और इस प्रकार के अनेक भावनात्मक विषयों को लेकर लोगों को फिर भटकाकर और उन्होंने उनका मत हासिल किया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से विफल रही हैं और लोग जब तक के इस प्रकार के मन लुभावन आश्वासनों के आधार पर और भावनात्मक मुद्दों पर गुमराह होते रहेंगे, देश की व्यवस्था इसी प्रकार बिगड़ती रहेगी। क्या इस अभियान से कुछ असर देखने को मिलेगा? महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा में है, क्या इस अभियान से कुछ असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से उद्देश्य ये है कि लोग जब जागरूक होंगे तो सरकार को इस जागरूकता के आधार पर कई करों को वापस लेना चाहिए। तेल पेट्रोल की कीमतों में कमी लाना चाहिए, रसोई गैस में कमी लाना चाहिए, अनाज जो महंगा हो रहा है उसको भी कमी लाना चाहिए। जब तक पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो स्वाभाविक है महंगाई सभी जगह बढ़ेगी। लेकिन सब हमने जब कुछ जनता से बात करने की कोशिश की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो महंगाई से त्रस्त नहीं है, उन्हें देश सुरक्षित चाहिए। मैं नहीं समझता कि जब घर का जो कमान के लाने वाला जो करता होता है वो जानता है, वो परिवार जानता है कि उसका परिवार किस मुसीबत में है। तो इस प्रकार के 1 या 2 लोगों से नहीं होता है, क्योंकि पेट तो रोटी से भरता है। अगर रोटी ही महंगी हो जाए, अगर रोटी ही ना हो तो भूख के आधार पर इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। तो हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के राजभवन की दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी हमारे साथ जो बातचीत के लिए थे वो थे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभियान चलाया जा रहा है यानी कि महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, इसे असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। जिस तरीके से जनता त्रस्त है, महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा में है, इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इस अभियान से जरूर कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार इजाफा और महंगाई चरम सीमा में है, उसको देखते हुए कांग्रेस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत 31 मार्च से शुरू हुई थी और 31 मार्च को तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो कार्यालय से यानी कि कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाले थे। हालांकि इनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से जो नीति आई है वो बिल्कुल गलत है, इससे आम जनता काफी प्रभावित हो रही है, आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।